गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड का फर्स्ट पेपर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इन्वर्टिब्रेट टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे पेरिपेटस। इससे पहले की 2 क्लासेज में हम पेरिपेटस के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज प्रिमिटिव। इसका नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव टाइप का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और ब्रेन। इसमें सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और ब्रेन होते हैं। 2 सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स, इसके अलावा 2 सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स होते हैं। अ पेयर ऑफ लेटरल लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, एक पेयर लेटरल लॉन्जिट्यूडनल नर्व कॉर्ड होती है। कनेक्टेड टुगेदर बाय ट्रांसवर्स कमिश्योर, और जो ट्रांसवर्स कमिश्योर से कनेक्ट रहती है। द ब्रेन इज सिचुएटेड इन द हेड ओवर द फेरिंग्स। ब्रेन हेड फेरिंग्स के ऊपर हेड में सिचुएटेड रहता है। एंड इट सप्लाई नर्व टू एंटीनी, और ये नर्व सप्लाई करता है एंटीनी की तरफ। द आइज एंड द माउथ रीजन, और माउथ रीजन में, आइज में, उनमें एंटीनी में सप्लाई करता है। नर्वस सिस्टम जैसा कि आपको बताया एक प्रिमिटिव या आदिम होता है। एक जोड़ी इसमें अधिग्रसनीय गुच्छक मीन्स सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन और ब्रेन होता है। 2 सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स होते हैं। एक जोड़ी पार्श्व लंबवत तंत्रिका रज्जु मीन्स ट्रांसवर्स कमिश्योर द्वारा जुड़े रहते हैं। सुप्राफेरेंजियल गैंग्लियन मस्तिष्क सिर में ग्रसनी के ऊपर फेरिंग्स की तरफ होता है। इनसे तंत्रिकाएं नर्व्स निकालकर आपको बताया था आइज में, एंटीना में और माउथ रीजन में जाती हैं। इसका हम डायग्राम देखते हैं तो इनमें जो एलिमेंट्री कैनाल वाला डायग्राम आपको बताया था उसमें साथ साथ नर्वस सिस्टम क्लियर दिखाई दे रहा है। उसमें आप देखेंगे ये सभी चीज़ें दिखाई देती हैं। द ब्रेन इज सिचुएटेड इन द हेड ओवर द फेरिंग्स। ब्रेन फेरिंग्स के ऊपर होता है और ये नर्व को सप्लाई करता है एंटीना, आइज एंड माउथ रीजन में। देन सेंस ऑर्गन्स, संवेदी अंग। सेंस ऑर्गन जो संवेदना का काम करते हैं वो सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। द सेंसरी ऑर्गन्स आर अ पेयर ऑफ आइज, सेंसरी पेपिला एंड स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स इन द बक्कल कैविटी। सेंस ऑर्गन में इस आइज होती है, एक पेयर आइज होती है। सेंसरी पेपिला होते हैं जो कि माउथ रीजन में पाए जाते हैं, और स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स होती हैं जो बक्कल कैविटी में होती हैं। देयर इज अ सिंपल एंड स्मॉल आई। आई सिंपल होती है और छोटी होती है। एट द बेस ऑफ ईच एंटीना, हर एक एंटीना के बेस पर होती है। ईच आई इज 0.2 to 0.3 mm इन डायमीटर। आइज का डायमीटर 0.2 से 0.3 mm होता है और कप लाइक अपीयरेंस होता है इसका। इट हैज़ एन आउटर सर्कुलर कॉर्निया एंड थिक लेंस। इसमें आउटर सर्कुलर कॉर्निया होता है और एक थिक लेंस होता है। यहाँ हम डायग्राम देखेंगे, डायग्राम से हमें सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ आ जाएंगी। जैसा कि आपको बताया पेरिपेटस में जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं इनमें आप देखिए एंटीना, आई ये होते हैं। सबसे पहले हम आई को डिस्कस करते हैं। एक पेयर आई पाई जाती हैं जो एंटीना के अधर भाग में स्थित होती हैं। ये हमने डायग्राम में देखा था। इनकी आई बहुत सिंपल होती हैं और इनका डायमीटर अभी आपको बताया था। कप लाइक स्ट्रक्चर आप देखिए, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है डायग्राम में, कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। प्रत्येक आई पर बाहर की ओर क्यूटिकल का बना हुआ एक कॉर्निया होता है और एक मोटा क्रिस्टलीय लेंस होता है। आप देखिए क्यूटिकल का बना हुआ ये कॉर्निया है, और कॉर्निया आप देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, और इस पर एक लेंस होता है, देखिए क्रिस्टलाइन लेंस। कॉर्निया पर एक मोटा क्रिस्टलीय लेंस होता है। आंतरिक स्तर पर शलाका कोशिकाएं पाई जाती हैं जो रेटिना या दृष्टि पटल का निर्माण करती हैं। आप देखिए ये सेल्स दिखाई दे रही हैं आपको। आप देखिए ये नीचे इसके क्रिस्टलाइन लेंस येलो येलो है, इसके नीचे सेल्स दिखाई दे रही हैं
बेटोनेट्स दिखाई दे रही हैं। ये जो शलाका कोशिकाएं हैं, ये इनका दूसरा सिरा तंत्रिका की शाखाओं से जुड़ा हुआ होता है। नेत्रों में प्रतिबिंब साफ नहीं बनता। जो आइज होती हैं वो अंधेरे और उजाले का अनुभव करती हैं, जिससे जंतु प्रकाश से दूर अंधेरे की तरफ जाता है। यहाँ नीचे रेटिना दिखाई दे रहा है, ऑप्टिक गैंग्लियन दिखाई दे रहा है जहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है। तो आप दोबारा देखिए डायग्राम में कॉर्निया क्यूटिकल कवरिंग होती है, देन क्रिस्टलाइन लेंस, यहाँ आगे शलाका कोशिकाएं हैं, देन रेटिना, ऑप्टिक गैंग्लियन जिससे ऑप्टिक नर्व निकलती है। दूसरा एंटीना पर उपस्थित जो सेंसरी सेल्स होती हैं, ये सेंसेशन में हेल्प करती हैं। जिस समय मूवमेंट होता है उस समय सेंसेशन में हेल्प करती हैं। ये अनुमान लगा लेती हैं कि कहाँ जाना है। संपूर्ण शरीर पर सेंसरी पेपिला पाए जाते हैं जो सेंसेशन का काम करते हैं और स्पर्शग्राही होते हैं। ये वायु प्रवाह का ज्ञान भी कराते हैं। माउथ कैविटी में कई सेंसरी सेल्स पाई जाती हैं जो मुख गुहा को आस्तरित करती हैं। संवेदी कोशिकाएं भोजन के स्वाद का ज्ञान भी कराती हैं। इस तरह से हमने पढ़ा सेंस ऑर्गन्स। अब हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनके स्टडी करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में the female reproductive organ include a pair of ovaries, a pair of oviduct, a pair of uteri, vagina, and a female genital pore. The ovaries are a pair of elongated tubular structure located in the posterior part of the body. Two ovaries are fused at the anterior and posterior end. मेन जो हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन होते हैं ओवरी और फिर होते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो यहाँ ओवरी मेन ऑर्गन है, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट जो ओवरी से निकलती हैं, पतली लंबी संरचना ओविडक्ट होते हैं, देन ए पेयर ऑफ यूट्राई होता है, ये आगे आकर विजाइना में खुलते हैं, देन जेनाइटल पोर होता है। ओवरीज लंबी होती हैं और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। जनरली हमने ओवरी देखी हैं ओवल शेप की होती है, लेकिन इनमें ओवरी लंबी और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं और पोस्टीरियर पार्ट में बॉडी में रहती हैं। दोनों ओवरीज फ्यूज हो जाती हैं एट द एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड पर। दोनों एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड पर ये ओवरीज फ्यूज रहती हैं। देन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस and a pair of seminal vesicle, a pair of vasa differentia and ejaculatory duct and male gonopore. Again वही है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस मेन ऑर्गन है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में सेमाइनल वेसाइकल, अ पेयर ऑफ वासा डिफरेंशिया एंड इजैकुलेटरी डक्ट एंड अ मेल गोनोपोर होता है। द टेस्टिस आर इलोंगेटेड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ये भी फीमेल के ओवरीज के समान ये भी लंबा और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। ईच टेस्टिस अ नैरो एंड सिलेंडर वास्ट डिफरेंस। इसके बाद वास्ट डिफरेंस नैरो और सिलेंडर लाइक होती है। इट ओपन्स इनटू फनल लाइक अपर्चर इनटू सेमाइनल वेसाइकल, जो कि फनल लाइक स्ट्रक्चर सेमाइनल वेसाइकल में खुलती है। देन इसमें जो मेन है, क्योंकि पेरीपेटस में कुछ कैरेक्टर्स आर्थ्रोपोड्स के पाए जाते हैं, कुछ एनालिट्स के पाए जाते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक कहा गया है। अब चूंकि ये कनेक्टिंग लिंक है तो हमें दोनों के कैरेक्टर्स स्टडी करने होंगे। इन्हें बोलते हैं अफिनिटीज, कि इनमें क्या क्या अफिनिटीज हैं। पेरीपेटस का वैसे तो कोई आर्थिक महत्व नहीं होता, किंतु वैज्ञानिक दृष्टि से ये अति रुचिकर प्राणी है, क्योंकि अपने विशिष्ट लक्षणों के साथ साथ एनेलिडा आर्थ्रोपोडा के जंतुओं के लक्षण भी ये प्रकट करता है। हम पहले एनालिट्स से देखते हैं क्या अफिनिटीज हैं। प्रेजेंस ऑफ थिन ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल ऑन द बॉडी। बॉडी के ऊपर थिन ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल होती है। सेगमेंटल अरेंजमेंट ऑफ नेफ्रिडिया, और नेफ्रिडिया का अरेंजमेंट सेगमेंटल होता है। एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्ट हेड, डिस्टिंक्ट हेड नहीं होता। हॉलो अपेंडेजेज रिजेंबल द पैरापोडिया,
और जो हॉलो अपेंडेजेज होते हैं वो पैरापोडिया जैसे रिजेंबल करते हैं, जैसे कि निरीज में पैरापोडिया पाए जाते हैं। देन अफिनिटीज विद आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड से क्या अपेंडेज है? अपेंडेज मॉडिफाइड इनटू जॉर्ज, जैसे कि कॉकरोच में होते हैं, अपेंडेजेज मॉडिफाइड हो जाते हैं जॉर्ज के रूप में। बॉडी कैविटीज हीमोसील, रिस्पायरेशन थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया के द्वारा रिस्पायरेशन होता है जैसे आर्थ्रोपोड्स में होता है। एंड प्रेजेंस ऑफ अ पेयर ऑफ सिलाइवरी ग्लैंड्स, सिलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। कॉकरोच में हमने सिलाइवरी ग्लैंड्स बहुत क्लियर देखी थी। और आर्थ्रोपोड्स के समान, जैसे कि आर्थ्रोपोड में ब्लड में पिगमेंट नहीं होता, ऐसे इनमें भी ब्लड में पिगमेंट नहीं होता, इसलिए ब्लड कलरलेस होता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़े इनके नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसकी अफिनिटीज। थैंक यू। सेंस ऑर्गन्स ये हो गया रिप्रोडक्टिव। बाकी सबका हो गया क्या? खटखटाया कौन आया? मार्बल खटखटा के आया क्या मेरे?